नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, बहुत से लोगों के साथ एक चीज़ होती है कि वो जितना चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं ना, जितना भले वो चीज़ हो, पैसा हो, परिवार हो, कुछ भी हो, ठीक है? वो जितना चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ें उनसे उतनी ही दूर भागती है। और कई बार एकाएक उनके मुँह से ये निकलने लगता है कि यार मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, उतना मेरा लक्ष्य मेरे से आगे-आगे दौड़ रहा है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। आइए सर, आज इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों आखिर हम जितनी कोशिश करते हैं, उतना हमारा लक्ष्य हमसे आगे क्यों दौड़ता है साहब? ऐसा क्यों होता है? जबकि हम तो अपने हिस्से की कोशिश करते ही हैं। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जितना चीज़ों के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ें उतनी ही आगे दौड़ती है। भले वो कोई भी चीज़ हो, पैसा, प्यार, मान सम्मान, कुछ भी हो, जितना आप भागोगे ना, वो आपके जीवन में आपको और ज़्यादा भगाएगी। इसका कारण है साहब, कारण सिर्फ इतना सा है कि जब हम पीछे भागते हैं ना, तो हम अभाव को प्रदर्शित करते हैं साहब। हमारे माइंड में से अभाव की जो वेव निकलती है ना, वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है साहब, कि इस बंदे के पास ये चीज़ नहीं है, इसे ये चाहिए इसे, ठीक है? और हमारा पूरा ध्यान उस चीज़ पे होता है, किस पे? अभाव पे, कि ये नहीं है। भाई नहीं है तभी तो कोशिश कर रहे हो ना। अभाव आप प्रदर्शित कर रहे हो जाने अनजाने में, आप चाहो या मत चाहो, जानो या मत जानो, परंतु आप अभाव की भावना को फील करते हो। आप अभाव की वेव्स को अपने माइंड से, अपनी बॉडी से निकालते हो साहब। और इसका परिणाम ये होता है कि आप जितना चीज़ों के पीछे भागते हो ना, चीज़ें आपसे उतना ही आगे आगे दौड़ती रहती है। ये होता है साहब एक्शन का रिएक्शन, ये न्यूटन का एक लॉ है साहब। और देखिए, जिस पृथ्वी पे रहते हैं ना, उसके बहुत से नियम है साहब। तो हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो नियमों को समझना ही पड़ेगा साहब। आप जिस चीज़ को ऊर्जा दोगे ना, वो चीज़ बढ़ेगी। इतना तो सबको पता ही है कि हमारा ध्यान जिस चीज़ पे होता है ना, वो चीज़ हमारे जीवन में बढ़ती है। और जब हम कोशिश करते हैं, किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागते हैं ना, तो सर हम यहाँ पे अभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम इसलिए कोशिश करते हैं कि साहब अभाव है हमारे जीवन में। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि साहब आप कोशिश मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए, अपने हिस्से की हद से पार कोशिश कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ कोशिश ही क्यों, हद से पार कोशिश कीजिए साहब। जितना आप कर सकते हो ना, उतनी कोशिश कीजिए। मैं कोशिश के खिलाफ नहीं हूँ साहब। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अभाव प्रदर्शित मत कीजिए। हम लोग गलती ये करते हैं कि कोशिश तो बहुत करते हैं, परंतु कोशिश के साथ साथ हम अभाव इतना प्रदर्शित करते हैं कि प्रकृति में, यूनिवर्स में ये मैसेज चला जाता है कि भैया इसके पास तो अभाव है, इसके पास तो कमी है, इसके पास तो दुख है, इसके पास तो तकलीफें है। इसलिए यूनिवर्स आपको वही चीज़ें ज़्यादा भेजता है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है साहब। हम लोग क्या करते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि वो हमारे पास नहीं होती और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए। यही तो टेंशन वाली बात है साहब। और यहाँ पे हमारा पूरी हम ऊर्जा उस टेंशन पे लगा देते हैं कि यार मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और जिस चीज़ पे हम ऊर्जा लगाते हैं ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ साहब कि हम जाने अनजाने में अभाव पे ही हमारी ऊर्जा लगा रहे। और यूनिवर्स को ये मैसेज जा रहा है कि इस बंदे को और अभाव देना है। इसलिए यूनिवर्स और ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देता है आपके जीवन में कि आप और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हो। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा साहब, जो जितने ज़्यादा दुखी है ना, भगवान उन्हें और दुख देता है। प्रकृति ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन, हालात पैदा कर देते हैं कि वो और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों के मुंह से ये निकलता, पहले से बंदा ये तो मरा हुआ था, भगवान ने इसे क्यों मार दिया? क्योंकि भैया इसी ने चुना है। सच ये है कि इसी ने चुना है। करना सिर्फ इतना सा है साहब, आपको अभाव प्रदर्शित नहीं करना है। आप अपने हिस्से की कोशिश कीजिए। और अभाव प्रदर्शित नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका ये है साहब कि आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए थैंक्सफुल रहिए। ईश्वर का, प्रकृति का, आप जिसे भी मानते हो, उसका शुक्रगुजार रहिए साहब। क्योंकि जब आपका ध्यान उन चीज़ों पे होगा ना जो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, तो अब आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। अब आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहे हो। और एक चीज़ बता देता हूँ साहब, इस यूनिवर्स से बाहर, ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। भले वो आपकी चाहत हो, आपकी नौकरी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड के अंदर ही है।
और हम भी इसका एक हिस्सा ही है। तो सर इसके साथ तो संतुलन बनाना ही पड़ेगा देखिए। और संतुलन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कृतज्ञ रहना, एहसानमंद रहना, शुक्रगुजार रहना। और अगर आप चाहते हो भैया कि आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो आपको यूनिवर्स का, ईश्वर का, जिसे भी आप मानते हो, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार रहना ही होगा कोशिश करने के साथ साथ। क्योंकि जब आप कोशिश करते हो ना, तो कोशिश करने के साथ साथ अभाव को भी प्रदर्शित करते हो। और जैसे ही आप शुक्रगुजार रहते हो उन सब चीज़ों के लिए, तो अब आप एफर्टलेस तरीके से कोशिश करते हो। अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा साहब, जब आप इस तरीके से, मैंने जो बताया है ना कि आप शुक्रगुजार रहिए साहब जो चीज़ें मौजूद है ना उसके लिए, तो अब आप ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, आप हल्का फुल्का रहोगे और खुश रहोगे। और जब आप खुश होगे ना, तो ज़्यादा एनर्जी के साथ काम भी कर सकोगे साहब। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहिए जो ईश्वर ने आपको पहले से ही दे रखी है। जैसे कि आपको ये वीडियो देखने के लिए आंखें दे रखी है ईश्वर ने, ये मुफ्त में है। काम करने के लिए हाथ दे रखे, ये मुफ्त में है। कपड़े दे रखे हैं, अच्छा समय दे रखा है, आपके पास हो सकता है एक घर हो सकता है गाड़ी हो सकता है मोबाइल हो सकता है पैसे हो, चाहे वो कितने भी कम क्यों ना हो, भले वो 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कितना भी कम क्यों ना हो, उसके लिए भी आप शुक्रगुजार रहिए और खुश रहिए। आप किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हो? आप आभार को प्रदर्शित कर रहे हो। और यहाँ पे न्यूटन का नियम काम करेगा साहब कि एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे ही आप देने की क्रिया करते हो ना, ईश्वर को, यूनिवर्स को देने की क्रिया करोगे ना, आभार, तो वो आपको ज़्यादा लौटाने की प्रतिक्रिया करेगा साहब। एक्शन का रिएक्शन होता है, ये बात तो आप मानते ही होंगे सर। एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। जब आप ज़्यादा आभार प्रकट करते हो ना, तो यूनिवर्स आपके लिए ज़्यादा ऐसी व्यवस्था करेगा कि आपको ज़्यादा मिले। यूनिवर्स आपको ज़्यादा देने की प्रतिक्रिया अपने आप करने लगता है और आपका जीवन सच में साहब हल्का फुल्का एफर्टलेस तरीके से अब वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी साहब जो आप पाना चाहते हो। हम में से बहुत से लोग गलती ये करते सर, कोशिश तो बहुत करते हैं और जितनी कोशिश करते हैं चीज़ें उनके आगे आगे भागती है। ये आपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में शायद देखा भी होगा। तो सर आप कोशिश कीजिए, अपने हिस्से से दम खम लगा के कीजिए साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि कोशिश की हद पार कर डालिए, परंतु ज़्यादा लोड मत लीजिए। आप जितना लोड लेते हो ना, जितना आप अभाव प्रदर्शित करोगे ना साहब, उतना आप प्रकृति के साथ अपना संतुलन बनाने में नाकामयाब हो जाओगे। प्रकृति के साथ कनेक्टिंग रहिए और उन चीज़ों के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपके पास है, चाहे वो चीज़ें कितनी भी खराब हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी स्थिति में हो। और आप जैसे ही तहे दिल से शुक्रगुजार रहते हैं ना साहब, आप शुक्रिया अदा करते हैं ना, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, तो देखिए साहब आपका जीवन जादुई तरीके से बदलने लगेगा। और आप देखेंगे कि यकायक ये क्या हो गया साहब। मैं क्या कह रहा हूँ साहब, आप इतने सालों से प्रयास तो कर ही रहे हो, अब आप सिर्फ उन चीज़ों की लिस्ट बनानी चालू कर दीजिए और सच में उस खुशी को महसूस कीजिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। एग्जाम्पल के लिए ये आंखें, ये क्या कम है क्या? अगर भाई आंखें ही नहीं होती तो आप सपने पूरे कैसे करते साहब? ये भी आपको सपोर्ट करने मिलता है इससे आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। क्योंकि जो अंधे होते हैं उनके क्या सपने साहब, सपने क्या हकीकत क्या, ये भी ईश्वर ने आपको वरदान दिया है, ईश्वर ने आपको एक सपोर्ट दिया है। ये हाथ, ये कोई कम है क्या? अरे इसकी वजह से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सकते हो। इसके लिए आप ईश्वर का थैंक्सफुल रहिए। जब आप इस तरीके की भावना को दिल से महसूस करते हो ना और पूरी अंतर आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ आप कनेक्टिंग रहते हो ना साहब, तो ईश्वर अपने आप ही आप पर ऐसी मेहरबानी करता है साहब, जादुई तरीके से आपका जीवन धीरे धीरे पूरी तरीके से बदल जाता और आपको पता भी नहीं चलता साहब कि ये कैसे हो गया। और ये चीज़ सच में काम करती है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू।